होप आप लोग बहुत अच्छे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप 9th और 10th से रिलेटेड मैथ्स के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ मिलते हैं और साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है उसमें। ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है 3.1 एक्सरसाइज 9th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट के लिए। इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, सो वीडियो यहाँ पर लिंक है उसका, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा है तो। आज हम शुरू करते हैं 3.1। ठीक है, सो 3.1 इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज, 2 ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि एक लैंप है जो टेबल पे रखी हुई है, उसकी पोजीशन आप कैसे बताएंगे किसी दोस्त को। ठीक है, आपका दोस्त है, सो हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक टेबल है, इस तरीके की टेबल होगी, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, जो भी शेप होगा। ठीक है, इस टेबल पर कहीं पर भी आपकी लैंप रखी हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो आई होप आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी कोई टेबल लैंप रखी हुई है। ठीक है, इसमें ये स्विच लगे हुए हैं। अब क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है। सो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम इसका बेस देखेंगे ना, ये वाला बेस कहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे इस तरीके से और एक वर्टिकल लाइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन अब क्या कर रही है, देखो अगर इस पॉइंट से मैं एक लाइन इस तरीके से खींच दूं ऐसे करके, एक और लाइन मैंने ऐसे करके खींच दी, तो ये क्या हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा ओरिजिन यानी 0,0 पॉइंट हो गए यहाँ पे। सो क्लियर है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट बता के ये एक्स पे कहाँ लाई कर रहा है और ये वाला लाइन वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को आप बता के बता सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 1, 2 एंड 3 और यहाँ पे 1। सो ये पॉइंट लैंप की यहाँ की इस पॉइंट के लिए पोजीशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, तो एक्स पे क्या है 3 और वाई पे क्या है 1। सो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,1। लाइकवाइज कहीं और पर भी रखी हो तो आप बता सकते हो, राइट। सो दिस वाज द सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ है, एग्जाम में पूछा जाता है, बट बेसिक है, करना जरूरी था, हमने कर लिया। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन स्ट्रीट प्लान। अब स्ट्रीट प्लान क्या होता है, जब कोई शहर होता है तो वहां पे बहुत सारी मेन रोड होती है, स्ट्रीट्स होती है, शॉर्टकट वाली रोड्स होती हैं, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रीट प्लान हमको दिया है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी के 2 मेन रोड है, ठीक है, और वो सिटी के सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कुछ ऐसे क्रॉस करते हैं। These 2 roads are along the north and south. So north and south and east and west direction. ठीक है भाई। All the, अब यहाँ पे देखो, all the other street of the city, ये मेन रोड है इसकी, ये जो 2 मेन है ना, ये जो 2 हमने खींचे हैं, ये है 2 मेन रोड इसके, तो इसको मैं ना मोटा कर देती हूँ ऐसे करके, ये 2 मेन रोड है, ये वाले, ये एक मेन रोड है और ये एक मेन रोड है। ये क्या कर रहे हैं, सिटी के सेंटर पे, मतलब ये सिटी का सेंटर है, यहाँ पे क्या करते हैं आपस में क्रिस क्रॉस, मतलब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, बाकी की जो स्ट्रीट्स है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू ईच अदर एंड आर 200 मीटर अपार्ट। So there are 5 streets in each direction. अब क्या कह रहा है कि जो और छोटी मोटी गलियां हैं ना, वो क्या कर रही हैं, वो रन कर रही हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल कैसे रन करेंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल रन करेंगी और वाई एक्सिस के पैरेलल रन करेंगी, मतलब बाकी की जो गलियां होंगी वो कुछ इस तरीके से रन कर रही होंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से रन कर रही होंगी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंड 200 मीटर अपार्ट, तो 200 मीटर अपार्ट का मतलब है इन दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी 200 मीटर का गैप होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये गैप लेंगे तो ये भी कितना होगा, 200 मीटर का ही होगा। तो यहाँ पे हमें ग्राफ बनाने के लिए देखो थोड़ी हिंट दे दी कि आप ग्राफ बनाओ तो क्या ले लो, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर ले लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को क्या ले लो, 200 मीटर। तो यहाँ से थोड़ा और क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहां पे मैंने इसका कुछ स्ट्रीट प्लान ऑलरेडी बना के रखा है, देखो यहाँ पे। तो मैंने क्या करा है, एक पोर्शन उसका कट कर लिया, जो अभी मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से। सो अभी हम इस वाले क्वाड्रेंट में हैं, सिर्फ इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा और पढ़ने के लिए हमें दिया गया है, क्वेश्चन बहुत लंबा है बट इसका आंसर बहुत छोटा है, पता नहीं क्यों रखा है, मुझे नहीं समझ में आता, शायद ये आपके मैपिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता है।
देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन आवर मॉडल। सो बेसिक सी बात है, जब हम ऐसी क्रिस क्रॉस वाली बहुत सारी पैरेलल रोड को रन कराएंगे, स्ट्रीट रोड को रन कराएंगे, तो क्या होंगी, बहुत सारी मॉडल्स बन जाएंगे। So a particular cross street is made by two streets, one running in north south। अब हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन को ले लिया है, हम वहां से समझेंगे चीजों को। So कह रहा है वन रनिंग नॉर्थ साउथ, सो ये वाला जो है वो नॉर्थ साउथ हो गया, एंड अदर ईस्ट वेस्ट, सो ये वाला हो गया हमारा ईस्ट और वेस्ट के लिए, ठीक है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5। देखो अब क्या कह रहा है, सेकेंड स्ट्रीट यहां पे देखो, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, तो सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ। अब ये नॉर्थ साउथ ये है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट कौन सी होगी, फर्स्ट स्ट्रीट ये होगी। देखो पहले नाम दे देते हैं, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे यहाँ पे दे देते हैं। अब नीचे से दे देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रीट। तो देखो अभी वो कह रहा है सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से, तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है और इसमें सेकेंड स्ट्रीट ये वाली होती है, ठीक है। एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको हमने मार्क कर लिया, ये वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो से, ठीक है। ये वाली इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात करें, ध्यान से समझना, इसकी, ठीक। और ईस्ट वेस्ट में कौन सी है, फिफ्थ, तो ईस्ट वेस्ट में कौन सी हुई, फिफ्थ। देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ, तो फिफ्थ वाली रो को हम ऐसे हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट। सो सिंपल सी बात है, इन दोनों ने आपको यहाँ पे क्रॉस किया, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया है। सो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, 2,5 बने, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये हुआ 2, ये डिस्टेंस हुआ 2, और ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ 5, ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ 5। सही बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब देखो ऐसे ही कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। सो 4,3 कोऑर्डिनेट के लिए कितनी स्ट्रीट्स रिफर हो सकती हैं, या कितनी स्ट्रीट्स हमें मिल सकती हैं। तो पहली तो चीज यही है बच्चों कि एक पॉइंट पे, एक समय पे कोई एक इंसान एक ही जगह पे हो सकता है, ठीक बात है कि नहीं है। अभी क्यों मैंने ऐसा कहा समझो। यहाँ पे अगर हम 4,3 को लोकेट करें तो कैसे करेंगे, 4, सो 4 कहाँ जाएगा हमारा, एक्स एक्सेस पे 4 गिनो तो 1 2 3 4 मतलब ये वाली रो मिलेगी हमको, ये वाली रो मिलेगी हमको 4 पे, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए ये वाली रो मिलेगी, ठीक है। और 3 के लिए कौन सी मिलेगी, नीचे से गिनो 1 2 3, सो ये वाली स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट, इन दोनों ने आपस में यहाँ पे क्रॉस किया। सो ये जो कोऑर्डिनेट हुए इसके 4,3 हुए। अब ये 4,3 सिर्फ एक ही पॉइंट पे है ना, बाकी जगह कहीं आपको 4,3 नहीं मिल सकता। ऐसे ही 3,4 के लिए, अब हम 3,4 के लिए फटाफट बना लेंगे 1 2 3, सो ये वाली स्ट्रीट। अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, ये वाला कलर ले लेती हूँ मैं। सो 1 2 3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये वाली स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट, ठीक है। 1 2 3 के लिए ये वाली, और मेरा हाथ थोड़ा सा हिल रहा है। सो 1 2 3 ये वाली स्ट्रीट, ठीक है, थर्ड, ठीक है। और फोर्थ, तो फोर्थ के लिए कहाँ चले जाएंगे, 1 2 3 4, सो फोर्थ वाली ये वाली स्ट्रीट हो जाएगी, ये वाली स्ट्रीट। देखो मैपिंग करना बहुत इजी है, ये वाला। सो ये हुआ हमारा 3,4, 3,4 समझ में आया आपको। सो ये भी एक ही लोकेशन हो सकती है। तो उसने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रिफर, तो ये 3,4 के लिए एक ही लोकेशन हो सकती है, और 4,3 के लिए भी एक ही लोकेशन हो सकती है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में एक पर्टिकुलर इस लोकेशन के लिए, ठीक है। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। इसका कोई एग्जाम से रिलेशन नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कभी एग्जाम से कभी क्वेश्चन आया होगा, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट था तो हमने उसको क्लियर कर लिया। सो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, बट आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।